डीफेक का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी में आपस में कोई कनेक्शन है, दोस्ती है, और मान लीजिए सी की ए से लड़ाई है। अब हम क्या करते हैं, AI टूल के जरिए ए व्यक्ति का फेस स्वैपिंग करके किसी और व्यक्ति में लगा देना। जैसा कि आप करते हो, देखते होंगे कि कई सारे सितारों के चेहरे काट करके दूसरे व्यक्ति में लगा देते हैं। सेम क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जो वॉइस होती है, हमने क्या किया, AI क्या करता है कि जैसे कि हम सब बोल रहे हैं आपके साथ, बात कर रहे हैं आपकी, AI ने क्या किया, हमारी कुछ सेकंड की वीडियो को उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने उसी टूल से जोड़ करके जो हम नहीं भी कह रहे हैं, जैसे आपने मेरा देख रहे हैं, आप उनसे बोल रहे हैं, आपसे डीफेक की बात कर रहे हैं, और किसी यहाँ पे किसी भाई ने वीडियो बना लिया और वो मेरा कोई और मेरी कुछ आवाज़ रिकॉर्ड करके उससे कोई और कंटेंट डाल दिया। हम डीफेक की जगह हो सकता है आप कोई बेहतरीन सा गाना सुना रहे हो, यहाँ पे दिखा दिया कि बेहतरीन सा गाना सुना रहे हो। तो आज हम आपको पूरा ये वर्कशॉप जो आपको ली गई है कि जो डीफेक वीडियो आते हैं उनको कैसे डिबंक करते हैं, कैसे उनका फैक्ट चेक करते हैं अपने काम के साथ, उसी के क्रम में ये आपको हमने समझाया था। अब आप सोच रहे हो ये कौन सी बला, यहाँ पे लिखा है घोस्ट आर्काइव। आप सब जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो क्लेम्स फैलते हैं, सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ फैलती है, उसका जो सबसे बड़ा हब होता है सोशल मीडिया। हम सभी सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो होता क्या है कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फेक न्यूज़ फैलाई, अब फेक न्यूज़ फैलाने के बाद आपने मान लीजिए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब कि भाई इस व्यक्ति ने फेक न्यूज़ फैलाई, और उस व्यक्ति ने कुछ देर बाद ट्वीट को या फेसबुक के जिस प्लेटफॉर्म पे उसने पोस्ट किया था उसको डिलीट कर दिया। अब आपने उसको डाला कि नहीं भाई देखो तुम्हारा ये स्क्रीनशॉट है और तुमने फेक न्यूज़ फैलाई थी। अब उस व्यक्ति ने आरोप लगा दिया नहीं भाई तुमने तो उसको AI से बना लिया है, ये हमने पोस्ट ही नहीं किया है। तो उसके लिए एक टूल है आपका घोस्ट आर्काइव। घोस्ट आर्काइव क्या करता है कि आप सब अगर लिख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे आपको 3 फ्री के टूल बताएंगे जो आप लोग यूज़ करेंगे। घोस्ट आर्काइव क्या करता है, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसका जब यहाँ पे हम लिंक डालेंगे, लिंक डालने के बाद क्या होगा, सबमिट आर्काइव कर देगा। जब आर्काइव में सबमिट हो जाएगा तो जीवन भर के ये उसका जो URL है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये बताएगा कि आपने इस दिन ये क्रिएट किया था और उसका ये स्क्रीनशॉट है। कभी कभार क्या होता है भाई कि भाई साहब को चलने में दिक्कत हो रही है, ये अगर आपका मान लीजिए घोस्ट आर्काइव नहीं काम करता है इंटरनेट ग्लिच की वजह से, तो दूसरा टूल है आपका आर्काइव टुडे। आर्काइव टुडे भी सेम काम करता है। आर्काइव टुडे में जैसे यहाँ पे आप किसी वेबसाइट का या सोशल मीडिया का कोई भी लिंक डालेंगे, वो लिंक क्या करेगा, सेव करेगा, और सेव करने का यहाँ पे URL क्रिएट हो जाएगा और वो उसका स्नैपशॉट ले लेगा। फिर जब भी आपको किसी को प्रूफ देना हो और एज अ फैक्ट चेकर जब आप बनेंगे, कल आप उतरेंगे इंडस्ट्री में, तो आपको हर एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने चीज़ कहाँ से डिबंक की, इसका सोर्स क्या था, इसका रिसोर्स क्या था। तो ये दूसरा हमारा टूल जो है वो है आपका आर्काइव टुडे। आर्काइव टुडे के अलावा एक और टूल है, तीनों फ्री टूल आपको हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, और कोशिश कीजिएगा इन टूल्स अगर आप लोग चाहिए तो ये मोबाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोग खोल के देखते रहिए और कोई भी ट्विटर फेसबुक का कोई भी लिंक हो वहाँ पर बैठी देर में करके देखिए कितना कैसा काम कर रहा है। तीसरा आपका है वेबैक मशीन। वेबैक मशीन भी सेम काम करता है। ये तीनों जो है फ्री AI टूल्स हैं, इन तीनों का आप यूज़ कर सकते हैं किसी का भी डाटा, किसी भी सोशल मीडिया का URL को सेव करके वो स्क्रीन ग्रैब देने के लिए। अब हम आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे स्टोरी हमारे पास आती है। हम लोग मॉर्निंग में ऑफिस पहुंचते हैं 7 से 8 बजे के आसपास। उसके बाद हम लोग सबसे पहले सोशल मीडिया खोलते हैं। सोशल मीडिया पर जैसे करंट टॉपिक चल रहा है, जैसे कल भारत ने पाकिस्तान को हराया, अब क्या होगा आप देखेंगे मल्टीमीडिया यूजर्स होते हैं वो क्या करेंगे, पुराने किसी वीडियो को दिखा दिए इंडिया पाकिस्तान से जोड़ते हुए, गौतम गंभीर कोई और ऐसा स्टेप ले रहे हैं उसको दिखा दिए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा बोला, या मान लीजिए कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है आपस में क्रिकेटर की, तो पुराने वीडियो को वो आपस में ऐसा दिखाते हैं AI के माध्यम से ये क्रिएट हो और न्यूज़ पे खबर बने। कभी कभी करते हैं कई मीडिया इंडस्ट्री वाले उसको सच मान के, वीडियो को मान के उनको खबर भी चला देते हैं। अभी आपको कुछ जो हम लोगों ने कुछ न्यूज़ डिबंक की है, हम ऐसी कुछ वीडियोज आपको दिखाते हैं। जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं और ये हमारे एडिटर इन चीफ विजय जोशी जी हैं। विजय जोशी जी ने करीबन 6 महीने पहले योगी जी का इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने दुनिया भर की पॉलिसीज, एजुकेशन, दुनिया भर की चीज़ों पे बात किया। इस इंटरव्यू के 1 महीने बाद एक क्लिप वायरल होता है, वो क्लिप आपको सुनाते हैं। क्लिप सुनिए पहले आप लोग। चीनी का सही मिश्रण आज तक के किसी भी डाइट प्लान या हड्डी जोड़ों की दवाओं से 47 गुना ज़्यादा ताकतवर और असरदार, और सबसे बड़ी बात यह घरेलू तरीका 100% प्राकृतिक है, एकदम उतना ही शुद्ध जितना नवजात शिशु का आंसू। अच्छा मान लेते हैं कि अब तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी। अब मैं सच में चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी को अंत तक सुनो। तो अगर मैं और मेरी पत्नी इस तकनीक को अपनाना चाहें तो हमारे लिए इसमें खास बात क्या होगी? बहुत आसान है।
सिर्फ दर्द को कुछ वक्त के लिए नहीं छुपाती, बल्कि सीधे जोड़ों के प्राकृतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को चालू कर देती है, चाहे हड्डियां कितनी भी बुरी हालत में क्यों न हो। यह तरीका सचमुच शरीर को 20 साल जवान कर देता, बिना किसी जहरीले रसायन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, जिससे इंसान सुंदर दिखता, जवान महसूस करता है, दुबला होता है और सबसे जरूरी खुद को 100% स्वस्थ महसूस करता है। अब सुना आप लोगों ने? इसमें क्या हुआ कि भाई साहब पूरा जो योगी जी और हमारे जो सीओ साहब हैं वो दवा के बाद कैसे आप जवान हो, कैसे घुटनों का दर्द दूर करें, उस पर बात कर रहे हैं। अब ये मल्टीपल क्लेम्स क्या हो गया, बाढ़ आ गई उस पर, और लोगों ने इसको सच मान के धड़ल्ले से शेयर करना शुरू किया, क्योंकि अब इसी एजेंसी में हम काम कर रहे हैं तो हमारे सीओ को कॉपीज बनानी रहती हैं वीडियो की, तो हमने पूरा सुन रखा था कि भाई ऐसा तो कोई बातचीत हुई नहीं। और बल्कि अगर आप हमारे सीओ साहब की आवाज़ सुनेंगे तो सेम टू सेम वैसी आवाज़ है, और आपने योगी जी की आवाज़ तो आपने सबने सुनी रखी होगी, तो आप समझे गए होंगे पूरा वीडियो। तो कैसे इस वीडियो को हमने डिबंक किया, कैसे बताया लोगों को। आप लोग एक काम करना, कॉपी और पेन में टूल्स का नाम नोट करते रहना, जिससे आप लोग आसानी रहेगी। लास्ट में आप हमें क्लेम देंगे छोटा सा, उस क्लेम आप लोगों को करके देना रहेगा। तो आप लोग क्लेम से नाम वो लिखते रहिएगा कि कौन कौन से टूल, और सारे टूल्स आप जो बता रहे हैं हम सारे फ्री टूल्स बता रहे हैं, जिससे आप लोग आसानी से काम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें कॉपी लिखनी होती है, कॉपी लिखने के लिए हम स्टार्टिंग में जो हमारे इंट्रो का पार्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि भाई क्या क्लेम फैलना है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरे पार्ट में बता ही देते हैं कि भाई हमने इसमें क्या डिबंक किया, कैसे, क्या सच्चाई है, दूसरे पार्ट में भी बताते हैं। उसके बाद जो सर्कुलेट हो रहा है वो हमारा दावा, वो लिखते हैं, आप देख रहे हैं, ये वाला बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ हम दावा लिखते हैं, यहाँ लगाते हैं उसका पोस्ट का लिंक कि भाई ये लिंक आप खोलेंगे, और यहाँ पे आर्काइव लिंक जो कि आपको हमने बताया था कि आप डाटा सेव कर लो, जिससे अगर कोई सवाल उठाया तो उसको आप जवाब दे सकते हो। अब हमने अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क में जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाके सर्च किया कि क्या यूपी सीएम आदित्यनाथ ने घरेलू नुस्खे को लेकर कोई इलाज की बात की थी, तो वहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर हमने एक टूल है, आप सब लोग लिख लेना, ये टूल है हाई मॉडरेशन। हाई मॉडरेशन क्या करता है, किसी भी एआई जनरेटेड वॉइस को, किसी भी एआई जनरेटेड इमेज को, किसी भी एआई जनरेटेड वीडियो को वो डिबंक करता है, और डिबंक करके आप ये देखिए ऐसे रिजल्ट देता है। ये आप देख रहे हैं 68% इसमें जो बातचीत है वो एआई जनरेटर है, वो आपको बताएगा, ये सारी चीज़ें आपको दे देगा कि भाई ये देखो। और ये टूल पूरा फ्री है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। उसके बाद हमने एक और टूल एआई का यूज़ किया कि भाई हो सकता है कभी कदार इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो हमने दूसरा रिजम्बल एआई थ्रू करके एक टूल है, इसमें भी हमने, आप क्या करेंगे, इसमें जो भी ऑडियो या वीडियो आपको डालना है 40 सेकंड का जब वीडियो काट करके यहाँ पे आप अपलोड करोगे ले जा करके, तो ये बता देगा रिजल्ट, या जैसा देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है रिजल्ट फेक, वैसे यहाँ पे लिखा आएगा रिजल्ट सही होगा तो लिखा आएगा रिजल्ट ट्रू। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होगा कि भाई आधा उन्होंने सच बोला है, आधा किसी पार्ट को मिलाया गया है, तो यहाँ पे लिख के आएगा मिसलीडिंग। लास्ट में हमने क्या किया, हमने पूरा इंटरव्यू डाला कि जो भी हो वो यहाँ पे हमारे लिंक पे आए और पूरा इस वीडियो को सुन सकते हैं। ये इसी तरह आपको और कॉपी दिखाते हैं, ये इनको जानते होंगे ना सब लोग, ये अनुलोम कश्यप जी हैं। तो अंजना जी का एक वीडियो वायरल हुआ पिछले दिनों, बहुत वायरल हुआ ये वीडियो में क्या है कि ये भी एक घरेलू नुस्खे के बारे में बात कर रहे हैं। जगी वासुदेव जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनसे। तो अंजना जी से मेरी प्रैक्टिकल तौर पे बात होती है, तो मैंने सबसे पहले उनको फ़ोन लगा दिया कि मैम क्या आपने ऐसा जगी वासुदेव से आपने कुछ ऐसे घरेलू उपचार को लेकर कोई बात की है? उन्होंने कहा मेरे पूरे 30 साल के करियर में हमने सिंगल विंडो में कभी जगी वासुदेव से बात की ही नहीं। और आप देखिए आपको क्लेम दिखाते हैं, करते हैं जो हम लोग जो भी स्टोरी फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक करने के बाद मेटा ने प्रोग्राम बना रखा है, फैक्ट चेकिंग का प्रोग्राम बना रखा है, उसमें जो भी यूआरएल फेक न्यूज़ फैलाते हैं
हम क्या करते हैं, उनके URL को उठा करके मेटा को दे देते हैं। तो मेटा क्या करता है, ऐसे फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे दे देता है अल्टर वीडियो। अभी आप देखिए, हम जैसे लिखेंगे CY पे हम जाएंगे तो आप देख रखेंगे यहाँ पे लिखा है इंडिया टुडे की ये कॉपी है, इंडिया टुडे ने इसको फैक्ट चेक किया है। आप देखेंगे बूम ने इसका फैक्ट चेक किया है, फैक्टली ने इसका फैक्ट चेक किया है, न्यूज़ मोबाइल ने किया और ये हमने PTI ने किया है। ये आपको बता देगा कि भाई जब हम लोग जब लिंक डालते हैं तो बता देता है कि भाई अब आप इस वीडियो को सुनते हैं। दावा किया है महान आयुर्वेदिक आचार्य सद्गुरु जगदीश वासुदेव ने, और इस दावे से संपूर्ण औषधि उद्योग में हड़कंप मच गया है। बड़ी औषधि कंपनियां इसे दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि यदि यह नुस्खा आम जनता तक पहुंच गया तो उनकी करोड़ों की शल्य चिकित्सा, सर्जरी और महंगी औषधियों का व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। पिछले वर्ष ही 85,260 लोग बिना किसी शल्य प्रक्रिया की मोतियाबिंद से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं और अब वे अपने जीवन को स्पष्ट और निर्बाध दृष्टि के साथ जी रहे हैं। इस नुस्खे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अखिल भारतीय आयुष संस्थान पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि इसे बाजार से प्रतिबंधित किया जा सके, परंतु हम इस सत्य को संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करके ही रहेंगे। अब स्वयं सद्गुरु जगदीश वासुदेव से जानते हैं कि यह नुस्खा क्या है और इसे गुप्त रखने के लिए इतनी साजिशें क्यों रची जा रही हैं। ये देशवासियों, यह कोई साधारण नुस्खा नहीं, यह कोई बहुत ही। और आप लोगों ने ध्यान देखा होगा, अंजना को शक जब बताएंगे सारी से, आप देखेंगे आवाज़ में बिल्कुल भी क्लोनिंग नहीं, आपको लग रहा होगा सेम उनकी आवाज़ है। और फिर जब जगदीश वासुदेव बोल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये इंटरव्यू के सोफे पर बैठे हुए हैं और बल्कि वो स्टूडियो से बात कर रहे हैं। तो हमने इसका वीडियो का डिबंक कैसे किया, हम लोगों ने इनका क्लेम लिया। क्लेम लेने के बाद हमने सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जैसे आप लोगों ने रिवर्स इमेज का नाम सुन रखा ना आपने, रिवर्स इमेज पे हम गए, हमने ये फोटो पहले लिया इनका। ये फोटो जैसे हमने लिया तो हमें क्या दिया, यूट्यूब का एक लिंक मिला पोस्ट कर। अभी आपने लिंक सुनिए इसको। आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा होगा, तो जो क्लेम था, क्लेम में सब पूरे हिंदी में बात कर रहे हैं और इसमें आप देखिए मैं इंग्लिश में बात करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल, अभी आपको सिखाएंगे कैसे गूगल रिवर्स इमेज का, जो लोग नहीं जानते कैसे गूगल रिवर्स इमेज का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसका स्क्रीन ग्रैब लिया, स्क्रीन ग्रैब लेके हमने गूगल रिवर्स इमेज में डाला तो हमें ये वीडियो मिला, जिससे हमको ये पता चल गया कि ये अंजना के वीडियो का हिस्सा नहीं है। उसके बाद फिर ये हमारा जो ऐप है रिजेंबल AI में हम गए, हमने उस टूल को काटा, टूल को काट के हमने मदद से बताया कि आपका जो रिजल्ट है ये फेक है। इसके बाद एक और ऐप है, ये भी फ्री है, इसका नाम है 11 Labs। इसको भी आप किसी वीडियो की और किसी वॉइस की अगर आपको चेक करना है कि भाई व्यक्ति की बात सही है कि नहीं है, कभी कभार क्या होगा कि आपके साथ साइबर फ्रॉड ऐसे हो सकता है कि आजकल फैल रहा है कि आपके किसी परिचित का एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि भाई हमको 10,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो। हो सकता है डेली आपकी उससे बात होती हो और सेम आवाज़ ऐसे करें। तो ये आपको कुछ नहीं करना, वो खाली गूगल पर जाकर डालेंगे जैसे आप 11 Labs, और आप उसका 20% हिस्सा 15% हिस्सा काट के जैसे आप देखेंगे वैसे ही बता देगा कि 84% जितना भी है ये जनरेटेड ऑडियो है। तो ये आप सब लिख लीजिए, सब आपके बहुत काम आने वाला है। आप अगर फैक्ट चेकर बने या आप उससे आपके बहुत काम आने वाला है। अभी सैयारा फिल्म सबने देखी होगी, बड़ा क्रेज था सैयारा फिल्म का। एक यूजर ने क्लेम किया कि सैयारा जो टाइटल सॉन्ग है वो किशोर कुमार ने गाया है और वो मतलब कि बॉलीवुड कॉपी कैट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और ये आप देख रहे होंगे अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी, ये लोगों ने शेयर कर दिया। तो हमने कहा भाई देखिए कैसे इसका करते हैं।
वेरीफाइड यूजर है भाई साहब, ये फैला रहे हैं। आइए आपको किशोर कुमार की आवाज़ में सैयारा का टाइटल सॉन्ग सुनाते हैं। और ऐसे कई सारे मतलब कई जगहों में चल नहीं रहा है, खैर छोड़ देते हैं इसको, आते हैं सीधे स्टोरी में। हमने सबसे पहले स्क्रीन ग्रैब लिया गूगल रिवर्स इमेज की करके यूज़ करके, तो हमें शिमारो पर जो एक यूट्यूब चैनल है और एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है उस पर ये गाना मिला। और ये गाना जो था पूरी तरह से उस गाने से अलग था। अगर ये गाना चाहिए जाता तो आपको सुना देते गाना है क्या लोग नहीं पता। और उसको ये सबने क्लेम करके फैला दिया कि भाई ये गाना है सैयारा का टाइटल ट्रैक है। और ऐसे करके सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, फेसबुक पे लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। और कई आप यकीन मानोगे इस पर कई बड़े राइटर जो अच्छा लिखते हैं, जिनको फिल्मों की समझ है, उन्होंने भी गलती कर दी कि भाई बॉलीवुड जो है चोरी से चल रहा है। और इन्होंने बिना क्रॉस चेक करके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब इस वीडियो को डिबंक कैसे किया वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन वाली इमेज बनाई। हमने बताया कि ये भाई ये वायरल वीडियो है और ये ओरिजिनल वीडियो है जिसमें इमेजेस दोनों में सेम है। उसके हमने सेम वही किया, हमने उसको स्क्रीन ग्रैब से लिया। फिर यहाँ पे हमको ढूंढने को मिला, यहाँ पे आप देखोगे इफ सैयारा वाज अ किशोरदास सॉन्ग, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है एआरा सॉन्ग। इसको इसने क्या किया था कि इस सॉन्ग में एआई के जरिए इस वीडियो में भाई ने फिट कर दिया था। और इनका काम भी है, आरके कृष्णा नाम के इसी तरह क्या करते हैं, पुराने गानों को किसी वीडियो में डाल करके एआई से क्रिएट करते हैं। हालांकि उन्होंने डिस्क्लेमर दिया हमारी रिपोर्ट करने के बाद। यहाँ के लिए कुछ एआई वीडियोस दिखाएंगे कैसे आप वीडियो आप देखते होंगे। एक वीडियो ये देखिए आप, आते हैं एआई जनरेटेड इमेजेस। अभी हमने आपको ऑडियो बताया, वीडियो बताया, अब आते हैं ये, इनको जानते हैं नहीं जानते? देखो भाई पहचान जाए शायद कोई। अभी हिमाचल और पंजाब में आया था, बाढ़ आई थी, तो हिमाचल मतलब राहुल गांधी ने खूब उस समय वोट चोरी को लेकर उठाया, पंजाब की बाढ़ को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा। तो हुआ कि एक भाई ने ये फोटो शेयर की कि राहुल जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस समय मलेशिया घूम रहे हैं। और आपको पता है ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एआई जनरेटेड इमेज है, आप हम दिखाते हैं। आपको हिमाचल के आपका और पंजाब की बाढ़ का नुकसान का जायजा लेने क्या मलेशिया गए हैं? ये मल्टीपल क्लेम्स फैल रहे हैं। ये तो हमने, क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं, तो हमने ऐसा क्लेम उठाया इसको हम दिखा सकते हैं। बाकी हम कॉपी में लिखते हैं अपने दूसरे बॉक्स में कि हम यहाँ पे ऐसे शब्द नहीं लिख सकते हैं। आप लिंक पर जाके देख लीजिए, तो आप देखिए ऐसे मल्टीपल क्लेम्स फैल रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो एआई जनरेटेड इमेजेस को कैसे पहचानेंगे आप? सेम हम इसमें ही करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लेम लिखा, क्लेम के बाद हम बताते हैं ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, ये क्लेम वायरल हो रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद आते हैं इस पे, ये आप देख रहे होंगे, ये हाई मॉडरेशन टूल है जो बता रहा है 96.6% की इमेज है एआई जनरेटेड है। हमने जैसे इसमें ये डाला, अपलोड किया, उससे हमको ये रिजल्ट मिला। ये एक और टूल आप लोग नाम लिख लो, इसका नाम है साइट इंजन। साइट इंजन भी सेम काम करता है। साइट इंजन ने क्या बताया कि जो इमेज है 72% एआई जनरेटेड है। उसके बाद हमने
क्लिक किया, खबरों को आप कोई भी चीज़ को वेरीफाइड न्यूज़ पे जाएंगे, आप कीवर्ड डालेंगे, जैसे अगर ऐसी कोई खबर हो तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और ऐसी कोई फोटो होगी तो मीडिया हाउसेज में वो खबर लगेगी। हमने रिसर्च किए में से कोई खबर नहीं मिली, हमें खाली एक हेडिंग ये मिली कि राहुल गांधी पर फिर लाया क्या मलेशिया में कांग्रेस सांसद बीजेपी ने फोटो शेयर कर उठाए सवाल। हालांकि राहुल गांधी मलेशिया गए कि नहीं गए ये तो प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस का कोई ऑफिशियल है उसका था ना राहुल गांधी ने कहीं सोशल मीडिया पे किया था, अमित मालवीय ने ट्वीट किया था, तो हमने बताया कि ये खबर ये इतना बताती है कि बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी आपदा के दौर में मलेशिया घूम रहे हैं। वो मलेशिया गए हैं कि नहीं गए इसकी हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर ये जो इमेज वायरल हो रही है ये AI जनरेटेड है। ऐसे आपको कुछ और AI जनरेटेड इमेज दिखाते हैं कैसे बनती है, इस पर कैसे हम काम करते हैं। ये खबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस समय राजमहल और अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर बड़ी चर्चा चली थी कि उन्होंने इतना बड़ा शीश महल बनवा लिया करोड़ों रुपए का। तो एक ये क्लेम वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री ब्लैक सूट के अंदर की तस्वीर है और ये हजारों करोड़ का राजमहल है। आप तो कहीं से देख के लग रहा है कि ये इमेज AI जनरेटेड है। इसमें आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में हमने बहुत काम किया था। जो ग्रोक अगर आप लोग यूज़ करते होंगे उस पर ट्विटर पे, तो ग्रोक PTI ने पहले स्टोरी की, इसमें हमने क्या किया अपने मन से खुद से कुछ AI जनरेटेड तस्वीर बनाई बताने के लिए कि देखिए कैसे बनते हैं। ये गेम वायरल हो रहे थे। लेके चलना, चलो दोपहर के 3 बज गए, ये वाली घड़ी पहनने का टाइम हो गया। राजमहल में ऐसे करके पूरा सूट बूट करके 2700 करोड़ से खर्च हो सकता है भाई। ऐसे करके कई सारे जो है क्लेम्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोगों ने स्टोरी क्रिएट करना शुरू किया, तो हमारे पास सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ नहीं हो गया, हमने पूरा डाटा निकाला। करीबन 1500 से ऊपर ऐसे ट्वीट हो चुके थे और ये बताने के लिए PM ने ऐसा घर खरीदा है, PM के घर में इतना आलीशान घर है, PM के घर में ऐसी घड़ियां हैं। लोग धड़ल्ले उसको सर्कुलेट कर रहे थे। हमने सबसे पहले अगर आप कभी कोई AI जनरेटेड इमेजेस देखेंगे तो आप देखना चाहिए उसके आसपास की जो लाइटिंग है वो आपको बहुत असमान दिखेगी। PM की अगर आप उंगलियां देखेंगे अगर बहुत ध्यान से तो भी आपको असमान दिखेगी। और आपको एज अ फैक्ट चेकर, एज अ जर्नलिस्ट अगर आप कोई भी फोटो शेयर कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो करीबन उसे 50 बार पढ़िए, 50 बार देखिए शेयर करने से पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये हल्का सा देखिएगा आपको वाटरमार्क दिख रहा होगा। ये वाटरमार्क हमने कई बार तस्वीर देखी तो हमको दिखा चाहिए तो ग्रुप से बनी हुई है, तो हमने वही हम जब उसको स्क्रॉल किए तो एक यूजर ने बता रखा था कमेंट सेक्शन में AI जनरेटेड तस्वीर। अब हमने सबसे पहले क्या किया, उस समय का टूल नया नया आया था, लॉन्च ही हुआ था ग्रो, तो हमने क्या किया ग्रो को कुछ प्रॉम्प्ट दिए पहले, और हमने यहाँ पे लिख दिया टैग डाल के भाई AI जनरेटेड इमेज है। हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि हमको प्रधानमंत्री मोदी की काले कोट में एक तस्वीर मांगी, उसने हमको ये तस्वीर दी। फिर हमने उसको एक और दिया कि भाई प्रधानमंत्री अपने हाथों से ऐसे घड़ी को देख रहे हो, हमने ये प्रॉम्प्ट मांगा, उसने ये दे दिया। ऐसे करके हमने ये मांगा। फिर चौथे में जब हमारा और हमने अच्छा कीवर्ड डाला कि आलीशान शोरूम दिखा दें, जो देखिए उससे मिलती जुलती जो तस्वीरें हैं हमको उसने दे दी। हमने ये स्टोरी में प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उसमें ग्रुप नया नया था, आपको मतलब वो सामान सी होती है कि भाई देखिए ऐसे आप इमेज बनती है। जब ये पहले पड़ताल करने के बाद फिर जो सबसे बढ़िया टूल है, आपने हाई मॉडरेशन पे गए, हाई मॉडरेशन में जैसे फोटो डाली उसने बता दिया कि आपकी जो इमेज है 98.4% जो है AI जनरेटेड है। हमने साइट इंजन के बारे में आपको बता रखी है, साइट इंजन पे जब इमेज डाले तो इसने बता दिया कि इमेज है 98% AI जनरेटेड है। सेम एक सबसे बड़ा एक फ्रॉड और चल रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, किसी खूबसूरत से शहर की कुछ फोटो को AI जनरेटेड बना करके जो कई सारी टेरर कंपनियां कर रही है, वो आपको आकर्षक लालच देती है कि भाई देखिए शहर इतना खूबसूरत लग रहा है, हमारे लिए टिकट बुक कर लीजिए। तो हमने कैसे AI के एग्जाम पे और निकाला। ये हमारा क्लेम पहला था। सेम हम गए, अब आप देखिए हमने यहाँ पे डाला, इससे बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, 96.8 है। एक हमारा एक और
ये भी आपके लिए फ्री AI ऐप है। इससे भी आप इमेज और वीडियो, इसका नाम है इंटेक्टिबल AI, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। कि जितने भी ऐप हमने आपने जब एक वर्कशॉप तैयार कर रहे थे, सर का आदेश था, तो हमने सोचा कि भाई आप लोग स्टूडेंट से बिना पैसे के अगर आप लोग फैक्ट चेकर बनना चाहें, इमेज AI वीडियो, AI इमेज अगर आप पकड़ना चाहें, तो जितने भी ऐप्स के नाम बता रहे हैं, सॉरी ऐप इसको आप डालेंगे और बड़ी आसानी से आप डालेंगे, बड़ी आसानी से आपके लिए रिजल्ट दे देगा। जैसे लिख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिख के आया, दिस इमेज इज लाइकली क्रिएटेड बाय AI, ऐसे लिख के आएगा। अगर ओरिजिनल होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा ये इमेज जो है ओरिजिनल है। ये स्टोरी जो है थोड़ी हिलाने वाली थी। हम लोग सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे, आप देख रहे होंगे कोलार है, तो इस कोलार से लेके दावा ये दिया गया है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, हनुमान जयंती, दशहरा, संक्रांति। इस कोलार से वाले को ये दावा किया गया कि भाई पश्चिम बंगाल में जितने भी हिंदू त्यौहार होते हैं उन त्योहारों पर ऐसी हिंसा होती है। और ये कोलार सुबह से तेजी से वायरल हो रहा था। हमको लगा कि ऐसा सच है, सच जानने के लिए हमने एक एक फोटो का हमने ये स्टोरी आप लोग पढ़िएगा, आपको काफ़ी मजा आएगा और काफ़ी कुछ इस स्टोरी पे काफ़ी काम किया गया है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो हेडिंग इसके आप लोग नोट कर लोगे फोटो पे, तो आप देखिएगा स्टोरी पे कैसे काम हुआ है। छोड़ के कोई भी फोटो जो थी वो किसी पूजा की नहीं थी। ये जो सारी फोटोज थी, ये सारी फोटो CNRC से जो दंगे हुए थे उन दंगों की फोटो थी। जिसमें कोई फोटो पश्चिम बंगाल की थी, कोई फोटो लखनऊ की थी, कोई फोटो किसी और प्रदेश की थी, पर इन फोटो का हिंदू त्योहारों से कोई मदीना देना नहीं था। ये सारी जो दंगे हुए थे वो CNRC के टाइम के हुए थे और लोगों ने उस समय नवरात्रि चल रही थी, तो लोगों ने एक ऐसा क्लेम सर्कुलेट किया और ये काफ़ी तेजी से जो है ये क्लेम वायरल हुआ। अब आपको बेसिकली बताइए फैक्ट की आप शुरू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर आपको वीडियो कोई टेक्स्ट दिखे, आप बिना किसी वेरीफाइड सोर्स के, बिना किसी रिसर्च के आप उसको सर्कुलेट मत कीजिए। आप जाइए देखिए किसी क्रेडिबल मीडिया ऑथर ने या आउटलेट में वो चीज़ छपी है कि नहीं छपी है। आप मल्टीपल बार उसको जाके चेक कीजिए कि भाई ये कहाँ पे, इस पर कहाँ पे ये इससे पहले पब्लिश हुई है। चेक डाटा, वीडियो, कोर्स टेकन, आप उसका टोक लीजिए, गूगल पे डालिए और देखिए उस तरह के जो क्लेम्स है कहाँ पे आ रहे हैं। अभी जो आपको बताएंगे रिवर्स इमेज, अभी आपको एग्जांपल देके बताएंगे कि कैसे उसका यूज़ करते हैं। कोई भी आपको इमेज अगर वैसी दिखे तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि वो स्टोरी मल्टीपल टाइम्स आपको ऑप्शन दिखाएगा। अभी आपको पूरा करके दिखाएंगे तो आप जान जाएंगे वो फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे गया था। हालांकि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन पूरा वो आपको डाटा दे देगा। ये पूरा आपका गूगल रिवर्स इमेज का है, जो आपको यहाँ से डालेंगे तो आपको अपराइट करके वो दे देगा। ये दिखा देगा कि लोकेशन का कैसे क्या है, ओरिजिनल सोर्स क्या है, इसका स्क्रिप्ट का फर्स्ट टाइम कहाँ पे पब्लिश हुआ था वो आपको दिखाएगा। ये क्लेम तेजी से सर्कुलेट हो रहा था। हम जैसे ही रिवर्स इमेज में गए, आप देखिए ऐसे कैसे करके ये ऑप्शन देने लगे कि भाई यहाँ ये इमेज सर्कुलेट हुई है, ये इमेज ऐसे आई है। हमने निकाला तो पता चला ये CCL मैच की एक इमेज थी और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये आपका फैक्ट चेकर स्कॉलर है।
यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं सबकी जो फैक्ट चेकिंग स्टोरी है यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपको सारी फुल फैक्ट चेकिंग जितनी भी आपकी वो है सबको आपको यहाँ पर सारी इमेज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डीप फेक के लिए मैंने आपको बताया था एक हाई मॉडरेशन, एक रिजम्बल है, दो आपको मैं बता रखी है। इसके अलावा कुछ और एक साइट इंजन है, एक विजिट AI है। आप इनका नाम लिख लीजिए। इनसे आप जो है किसी भी इमेज को और किसी भी वीडियो को आप उसको डिबंक करके जान सकते हैं कि AI जनरेटेड इमेज है कि या नहीं है। या आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। ऐसे आपका हाई मॉडरेशन खुल के आएगा जब आप खोलेंगे। अगर आप में किसी ने खोला होगा, अब आपको एक इमेज दिखाते हैं जो पिछले दिन हमने बनाई थी। ये हमने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई हमको PM के साथ अपनी फोटो चाहिए और ये उन्होंने प्रॉम्प्ट देके हमें दिया। तुरंत इसने फिर हमने उसको चेक किया कि भाई क्या ये वाकई बताता है, और इसने जो रिजल्ट दिया वो दिया 99.8% इमेज है वो AI जनरेटेड है। आपको कुछ अपने ये हमारे काम का डेली हिस्सा होता है। आपको तो वीडियो दिखाते हैं जिससे आप फैक्ट चेक वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान मशीन को जमीन पर पटकने का वीडियो सोशल मीडिया पर किया गया है। वायरल गाने का सब जानने के लिए मीडिया फैक्ट चेक डेस्क ने सबसे पहले वीडियो के की फ्रेम्स निकाले और फिर से गूगल लेंस की मदद से सर्च किया। इस दौरान हमें 12 मई 2023 के ब्रिटिश मीडिया जिसमें बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 10 मई को 2 महिलाएं से को क्षतिग्रस्त हुई। यह घटना चामुंडेश्वरी विधानसभा के ऊटापल्ली मतदान केंद्र पर हुई। शख्स की पहचान श्रीमती के रूप में हुई थी जिसे घटना के बाद हिरासत में ले लिया गया। हमारी पड़ताल से साफ है कि वायरल वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 का नहीं बल्कि पिछले साल हुए कर्नाटक चुनाव के दौरान का है। वायरल वीडियो में दिखाई गई इस घटना को भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। स्टोरी करने के बाद ऐसे जो वीडियोस आते हैं ये कुछ क्लेम्स हम आपके लिए लेके आए हैं। ये क्लेम आप जाइएगा, ये कीवर्ड डालिएगा, ऐसे क्लेम है और जैसे हमने बताया आपको वैसे आप स्टोरी फैक्ट चेक करने की कोशिश कीजिएगा। एक आपको और दिखाते हैं। एक ही आप कीवर्ड डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने, अब ये क्लेम परसों से बहुत वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है नॉनवेज खाना डालते हैं। जैसे आप गूगल पर डालेंगे आपको दर्जनों भर फोटो ऐसे आ जाएंगी और वो फोटो आप दिखाएगा, उसमें लिख के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा रहेगा कि मोदी जी जो है नॉनवेज खाते हैं। और आपको जैसे में होता है कि आप गूगल इमेज सर्च पे जाएंगे तो पता चलेगा ये इमेज कहाँ की है। उसके बाद आप किसी जब आउटलेट पे डालेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा इमेज कहाँ की है, फिर आप कीवर्ड डालेंगे तो खबर पता चलेगा आपको कि ये खाना सामने जो मूर्ति के सामने थाली परोसी गई है वो थाली है क्या। आप लोग कोशिश कीजिएगा भाई आपको अपने मेल ID और फ़ोन नंबर दोनों हम दे देंगे। आप लोगों से जो भी कॉपी बनाएगा हमको भेजिएगा। बिना ये कॉपी हमने पब्लिश कर दी है तो आप लोग वहाँ जाकर कॉपी मत देखिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा कि खुद से करने की, क्रिएट करने की। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलती है तब जाके आप PTI की वेबसाइट पर ये कॉपी आप पढ़ सकते हैं। सेम ये का एक अभी कोई गुजरात में बाढ़ की करके तस्वीर करके बताई गई कि भाई इतने सारे बच्चे बाढ़ में आने की वजह से एक्सपायर कर गए। आपने देखेंगे कुछ बच्चे इसमें जाग भी रहे हैं। ये इमेज AI जनरेटेड इमेज है। ऐसे करके आप कुछ क्लेम कीजिए जो हम आपने लाए 3 क्लेम है। इन 3 क्लेम को आपको कीजिएगा। मेरे मेल ID आप लोग लिख लीजिए, चाहे तो ललित गौरव